लोकसभा चुनाव में पहले चरण का भीषण रण शुरू होने वाला है। सभी दलों के दिल की धड़कनें तेज हो गई है। सभी की नजरें 19 अप्रैल पर टिकी हुई है, जब 102 सीटों पर मतदान होगा। अब देखना यह है कि जनता किस पर वोट की चोट करेगी और किसे खुले दिल से वोट करेगी। मोदी की हुंकार 24 में 400 सीट पार। इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून पहला चरण 102 सीटों पर चुनावी रण। फिर एक बार सारी जून। चुनाव का पहला दौर, जनता किस ओर। और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। नमो की ललकार, 2 लड़के धुआंधार। बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। राहुल की भविष्यवाणी, 150 पर बीजेपी कि 180 से 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। मोदी की गारंटी, 2024 में ध्वस्त विरोधी। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में जबरदस्त माहौल है। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार भीषण हो चला है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भगवा लहराने को वचनबद्ध हैं, तो विपक्ष मोदी के विजय रथ को रोकने पर आमदा है। – 2024 के महासमर के लिए पहले चरण का चुनावी शोर थम चुका है। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश और गुजरात को साधा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारनपुर में मेगा रोड शो किया। जाहिर है अपनी पार्टी को जिताने के लिए सबने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, क्योंकि जीत का स्वाद तो सभी चखना चाहते हैं और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब तो सभी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की धरती से हुंकार भरी और एनडीए को 400 सीट दिलाने का संकल्प दोहराया। साथ ही विपक्ष का सूपड़ा साफ करने की गारंटी भी दी। 4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून जरा पूरी ताकत जानी चाहिए। 4 जून 400 सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक दमदार तरीके से अपना दबदबा दिखा रहे हैं। विपक्ष पर प्रहार करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। – 2024 लोकसभा चुनाव के शंखनाद होते ही प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से मिशन में जुट गए। दक्षिण भारत में केसरिया लहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी।
मोदी के निशाने पर विपक्ष है और उनका लक्ष्य तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाना है। एक तरफ पीएम मोदी 400 पार पर अडिग है, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को लेकर 2024 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। पहले चरण का चुनावी शोर थमने से पहले यूपी के दो लड़के एक साथ एक मंच पर आए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने मिलकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। कुल मिलाकर 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। एनडीए को 400 पार कराने का दारोमदार पीएम मोदी के ऊपर है। मोदी का पूरा फोकस 19 अप्रैल को धमाकेदार ओपनिंग पर है। वहीं राहुल और अखिलेश की जोड़ी मोदी को रोकने के लिए एक साथ है। अब देखना ये होगा 4 जून को किसका जादू चलेगा और कौन बेअसर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।